दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती का विज्ञापन अभी जारी हो गया, उसकी बात तो हम लोग करेंगे ही। साथ में 2 और भर्तियां आनी है, उनकी भी बात करेंगे। इसके साथ में कम से कम 4 नोटिस जारी होंगी, उसके बारे में भी हम लोग बात इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो आप लोग ये मेरा वीडियो देखिए। लगभग 26,000 लोगों ने इसको देखा भी था, 25,000। यहाँ पर मैंने यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर के जानकारी दी थी। 2-3 दिन से मैं लगातार यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के बारे में जानकारी दे रहा था, क्योंकि मुझको ऑथेंटिक जानकारियां मिल गई थी। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, थंबनेल में मैंने क्या लिखा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी से जेईई सहित अगले 4 विज्ञापन। मैंने 4 भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें से आप लोगों को बताया था कि स्टेनो की भर्ती का जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह जारी होगा, इसी महीने जारी होगा। साथ में मैंने आप लोगों को जेईई भर्ती के बारे में भी जानकारी दी थी कि जेईई इलेक्ट्रिकल और जेईई मैकेनिकल की भर्ती आनी है, और हो सकता है कि स्टेनो भर्ती के बाद में ही आ जाए। इसके बाद मैंने लोअर की भर्ती के बारे में भी जानकारी दी थी कि संभावना पूरी है कि दिसंबर के महीने में ही आप लोगों को लोअर की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। जानकारी मैंने ये भी दी थी आप लोगों को इसी वीडियो में कि लेखपाल की भर्ती में थोड़ा सा समय लगेगा। जो सूचना है वो सही निकली, और यहाँ पर देख सकते हैं आज स्टेनो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। हम लोग केवल प्रमुख बातें देखेंगे, पदों की संख्या कितनी है, योग्यता कितनी है, चयन प्रक्रिया कितनी है, वेतन कितना मिलेगा, बस यही चीजें देखेंगे और कुछ नहीं। बाकी चीजें आपको पता ही है। तो यहाँ पर इसकी विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है 2 तारीख। देखिए, मैं कुछ और भर्तियों के बारे में भी बात करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कुछ बातें छूट जाएंगी। जैसे आप हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरा पिछले वीडियो ना देखा हो, जिसमें मैंने इस भर्ती के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रारंभ होने की थी 26 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, इसी महीने से। इसके पहले पता है आप लोगों को कि यूपी ट्रिपल एससी से 2702 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो चुका है, बंपर भर्ती का विज्ञापन। और यहां पर इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है वो 25 तारीख है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। लगभग 1 महीने का समय विद्यार्थियों को दिया गया है, और 1 फरवरी रखी गई है संशोधन की अंतिम तारीख। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो रिक्तियां मैंने बताई थी कि 500 से ज्यादा पद ही रहेंगे, जबकि और ज्यादा पद बढ़ गए हैं। जैसे मैंने लोअर के बारे में आपको जानकारी दी थी कि लगभग 1400-1500 पद, जितने पद मैं बताऊं समझ लीजिए 100-200 पद और जुड़ ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, कुल रिक्तियां जो हैं वो विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशु लिपि के कुल 601, 608, 661, 608 जो है वो सामान्य चयन के हैं, और 53 पद विशेष चयन के हैं। जूनियर असिस्टेंट से लाख गुना बेहतर होता है स्टेनो, देखिएगा भी हर चीज में। और इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूं कि जूनियर असिस्टेंट में और स्टेनो में क्या अंतर है। बहुत सारे जो लोग हैं वो तैयारी नहीं करते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहते हैं, और परिणाम यह होता है कि उनका पुलिस कांस्टेबल का भी परिणाम नहीं निकल पाता, कट ऑफ इतनी ज्यादा चली जाती है। तो कुछ ना कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा ना। स्टेनो कि जो ज्यादातर लोग तैयारी नहीं करते। मैं कई वीडियो बना चुका हूं और बता भी चुका हूं कि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हालांकि धांधली जो थोड़ा सा कम हुई है, धांधली थोड़ा सा कम हुई है। जैसे पहले लोग खाली कापी छोड़ आते थे, आपने वीडियो की भर्ती में देखा ही 2018 वाली में कैसे कापी रंगी गई थी। उसकी पहले लोअर की भर्ती में बहुत सारी भर्तियों में लोग यूपी ट्रिपल एससी में जो कॉपी वो खाली छोड़ देते और परीक्षा एजेंसी से भरवा लिया करते थे, और कट ऑफ बहुत ज्यादा चल जाता था, 300 में 275 इस तरीके कट ऑफ जाया करता था। लेकिन अब उतना जो भ्रष्टाचार है वो नहीं हो रहा है। भले ही जो परीक्षा केंद्र वहां से नकल हो जाए या इस तरीके चुटपुट, साल भर में भी बैन लग गए हैं। अब जो बायोमेट्रिक वगैरह बहुत तगड़ा होने लगा, तो फिर भी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। कट ऑफ में कोई कमी नहीं आ रही है। उसका कारण यही है कि विद्यार्थी खूब पढ़ रहे हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना होगा नौकरी लेने के लिए। बहुत अच्छे लोगों को मैं जानता हूं जिनका पीसीएस निकला था, पिछली बार पीसीएस निकला था उनका मेंस, लेकिन वो प्री नहीं निकाल पाए। ये पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पाए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन में बढ़ गई थी एज, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। और जनरल की जो कट ऑफ है पता होगा 214 चली गई। क्यों चली गई? ऐसे ही जाएगी सब भर्तियों की कट ऑफ। इसलिए आप लोग कुछ स्पेशल कोर्स वगैरह जितने भी विद्यार्थी वो कर लें, ओ लेवल कर लें, स्टेनो का कोर्स है वो कर लें, टाइपिंग कर लें। हालांकि टाइपिंग तो बहुत सारे लोगों ने सीख ली है, जो नहीं सीखे, जो अभी तक नहीं सीखे वो मूर्ख है। पीटी की जितनी भर्तियां आती हैं लोअर की, और बहुत सारी आई भी पिछले साल, उनका मुख्य परीक्षा के लिए उनको बुलाया ही नहीं गया। इतनी हाई कट ऑफ चली जा रही है। इसलिए आप लोग स्पेशल योग्यता एक ले लें, ताकि उसमें कंपटीशन कम रहेगा। लोअर की भर्ती को लेकर के मैंने कल वीडियो बनाया था, और आप लोगों को जानकारी दी थी कि लोअर में अलग अलग कट ऑफ लगेगी। कुछ स्पेशल भर्तियां रहेंगी, उसमें अलग अलग कट ऑफ लगेगी, उसमें कम परसेंटाइल के विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और जिसमें साधारण स्नातक, जिसमें लगभग 700-800 सीटें हैं, उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, उसमें तो विद्यार्थियों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये जो स्टेनो के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा मौका है। भर्ती आ गई है, 661 पद है। जिन विद्यार्थियों को बढ़िया आता होगा स्टेनो, शॉर्ट हैंड जिनको आता होगा, उनका सिलेक्शन तय है। और नीचे देख लीजिए, यहाँ पर वही सब बातें लिखी हैं। पीटी के 15 गुना सारे विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड ज्यादा लोगों को आती नहीं है। टाइपिंग तो लोगों ने सीख लिया, लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं। शॉर्ट टाइपिंग तो लोगों की 4-5 महीने में हो जाती है, 5 महीने 6 महीने में सीख जाते हैं, और साल भर में स्पीड आ जाती है।
और अगर हम बात करें शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, शॉर्ट हैंड में भी शॉर्ट हैंड की भी बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं। लोक सेवा आयोग से एपीएस की भर्ती आती है, स्टेनो की भर्ती हाई कोर्ट से भी आती है, स्टेनो की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से लगातार भर्ती निकल रही है, आप देख ही रहे हैं, और सेंट्रल से एसएससी से भी आती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर जल्दी नौकरी पाना है। नहीं तो अगर आपको दादा बनना है तो तैयारी करना है, सीनियर तो बने रहिए। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे और कुछ चीजें देखते हैं। आवेदन की प्रक्रिया वही है, पीटी के 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, और ये सब चीजें लिखी हैं, ओटीपी वगैरह नीचे। 25 रुपए का फॉर्म है, सभी विद्यार्थी भर लें। और ये यहाँ पर ये बताया गया है किस विभाग के कितने पद हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पर कि राज्य कर आयुक्त कार्यालय में के 113 पद जो हैं, 117 पद जनरल के, टोटल पद 177 हैं। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में जो पद है उसमें 130 है। ये स्थायी पद है, सारे परमानेंट है, कोई ऐसा नहीं अस्थायी। कभी कभी अस्थायी लिखा रहता है किसी किसी भर्ती में, तो कुछ दिन प्रोबेशन में रहना पड़ता है, फिर बाद में परमानेंट होते हैं। खाद्य एवं रसद विभाग आपूर्ति से भी है 53 पद, अलग अलग कैटेगरी का भी है। यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से 27 पद हैं, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से 12 पद हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो आप वेबसाइट चले जाइए, वेबसाइट में सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, आज यही नोटिस सबसे ऊपर दिखाई देगी आप लोगों को। तो ये विभिन्न विभाग हैं, काफी अच्छे विभाग भी हैं, तो आप लोग जाकर के इसको देख लीजिए। पहलराल जो भी स्टेनो के विद्यार्थी हैं वो सभी बने। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि वेतनमान, तो वेतनमान भी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ, तो आप लोग वेतन भी यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन सा लेवल है। ग्रेड पे तो बंद हो गया, अब तो लेवल लिखे आता है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है 2800 का ग्रेड पे वाला सिस्टम है ये, और लेवल 5 है। और देखिए कितना अंतर है, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट का है। ये जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन अभी जारी हुआ था 25-26 तारीख को, जूनियर असिस्टेंट का जो है लेवल 3 है और उसका लेवल 5 है, और उसका ग्रेड पे 2800 है और इसका ग्रेड पे 2000 का ग्रेड पे है। तो 2000 का ग्रेड पे का मतलब सीधा होता है कि लगभग 36,000 वेतन। और ये जो स्टेनो है, स्टेनो का जो ग्रेड पे यहाँ पर 2800 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि लगभग 43,000 रुपए वेतन, 43-44 रुपए के आसपास मिलेगा। शैक्षिक योग्यता अर्हता देख लीजिए, इसमें क्या मांगा गया है। तो शैक्षिक योग्यता लिखा इंटरमीडिएट होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए, हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो, और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकण टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्टेनो में मांगा ही जाता है। डोएट ट्रिपल सी हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पर या भी लिखा हुआ है ट्रिपल सी के समकक्ष भी चलेगा। समकक्ष की बात बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट में भी समकक्ष, अगर किसी का हाई स्कूल इंटर में कंप्यूटर साइंस है तो उसके लिए ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है। इसके लिए शासनादेश भी पहले ही जारी हो चुका है। आयु देख लीजिए, काम की चीज है, 18 से 40 के बीच की आयु, जिसमें भी इंटर मांगा जाता है तो 18 से 40 की आयु ही मांगी जाती है। चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और ये जो टाइपिंग वगैरह है ये केवल क्वालिफाइंग होगा। टाइपिंग जो है ये केवल टाइपिंग और शॉर्ट हैंड ये केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है मेरिट से। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित परीक्षा हित पाठी है। जो पेपर आएगा आपका उसका जो सिलेबस है उसके बारे में नीचे जानकारी दी गई, जो शासनादेश इसके बारे में जारी किया गया है वही शासनादेश के अनुसार आपका जो सिलेबस होगा उसके बारे में यहाँ पर नीचे जानकारी दे दी गई है कि क्या पूछा जाएगा। तो लिखित परीक्षा में हिंदी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की आएगी, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 क्वेश्चन 15 नंबर, सामान्य जानकारी जीएस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन रहते ही मेंस में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो ये आपका लिखित परीक्षा का प्रारूप है, वो भी आज ही इसने घोषित कर दिया। बहुत बढ़िया। अब यूपी ट्रिपल एससी बढ़िया कर रहा है कि नोटिफिकेशन के साथ में ही जो परीक्षा का प्रारूप है वो दे देता है। इसके लिए तो यूपी ट्रिपल एससी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की कुछ और जो नोटिस जारी होने वाली हैं। देखिए जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है उसका पूरा शेड्यूल जारी होना है, वो जारी होगा। मुख्य सेविका की जो डीवी है उसका शेड्यूल जारी होगा, वो नोटिस जारी होगी। इसके साथ में आप लोगों यूपी ट्रिपल एससी से कुछ और नोटिस भी देखने को मिल सकती हैं। लोअर की भी संभावना है इसी महीने जारी हो जाए, इस महीने जारी नहीं हो पाएगा तो अगले महीने जारी होगा, लेकिन ज्यादा संभावना बन पा रही है इसी महीने जारी होने की। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।